हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आज के पार्ट में हम आपका चैप्टर नंबर 4 मेरी राजस्थान यात्रा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्थान क्या है? हमारे देश भारत का एक राज्य है और ये क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, और ये क्या है? पर्यटक स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं राजस्थान को देखने के लिए। तो इस पाठ में क्या है, एक बच्ची ने अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में बताया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्चे ने अपने मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करते हुए एक सुंदर लेख लिखा है। तो एक बच्ची है, उसके पिताजी ने उसे बोला है, क्या बोला है कि देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्चे ने अपने मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त किया है। मतलब किसी ने अपने मुंबई यात्रा के बारे में कुछ लेख लिखा था और वो क्या है, अखबार में आया था। पिताजी ने खबर का पन्ना दिखाते हुए निकिता से कहा। तो उस लड़की का नाम था निकिता और उसके पिताजी ने उसको क्या है, अखबार दिखाते हुए ये बात बताई थी। बेटी, तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में एक छोटा सा लेख तैयार कर सकती हो। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मैप दिया है राजस्थान का। तो वो लोग कहाँ घूम के आए थे? राजस्थान घूम के आए थे। उसके पिताजी बोल रहे उसे कि तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में लेख लिख सकती हो। क्यों नहीं पिताजी, लेकिन क्या मेरा लेख भी अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? तो वो बोलती है कि मैं तो लिखूंगी, लेकिन क्या वो अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? जिज्ञासा भरी नज़रों से निकिता ने पिता की ओर देखा। तो वो जानना चाहती थी, ठीक है, कि उसका लेख भी अखबार में प्रकाशित होगा या नहीं। अवश्य प्रकाशित हो जाएगा बेटी, तुम लिखो तो सही। तुम्हारा लेख मैं स्वयं अखबार के दफ्तर में देकर आऊँगा। तो ये उसके पिताजी ने उसको बोला था। अखबार में अपना लेख प्रकाशित होने की कल्पना से ही निकिता की आंखें चमक उठी और वह अपनी पिछली राजस्थान यात्रा की यादों में खो गई। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों का एक आलेख तैयार करने लगी। तो उसको बहुत मज़ा आया ये सुन के कि उसका लेख भी अखबार में प्रकाशित होगा और वो अपनी राजस्थान यात्रा में खो गई और अपना लेख तैयार करने लग गई। तो यहाँ पे लिखा है मेरी राजस्थान यात्रा। तो उसने अपने राजस्थान यात्रा के बारे में लिखना शुरू किया। तो शुरुआत होती है, राजस्थान घूमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी। तो वो अपना यात्रा के बारे में ऐसे लिखना स्टार्ट करती है, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, ऐतिहासिक किले, रेगिस्तान, भोजन तथा विभिन्न उत्सव आदि के बारे में सुनती आई थी। इसीलिए राजस्थान घूमने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। तो राजस्थान क्या है? राजस्थान में संस्कृति, परंपरा, ऐतिहासिक किला, ये सब बहुत प्रसिद्ध है। तो उसके बारे में वो पहले से ही सुनती आ रही थी। वहाँ के रेगिस्तान, भोजन, विभिन्न उत्सव, ये सब के बारे में उसने सुना था और वहाँ पे उसको घूमने की इच्छा भी थी। तो पिताजी ने जब हमें बताया कि इस बार सर्दी की छुट्टियों में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं, तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। राजस्थान यात्रा के मेरे अनुभवों को आप सबके साथ बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई अर्नब और मैं हमने अपनी गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की यात्रा शुरू की। तो अब उसकी राजस्थान की यात्रा शुरू हो गई, जो कि कहाँ से थी? गुवाहाटी से नई दिल्ली तक। ठीक है, उसके बाद वे राजस्थान जाएंगे। तो उन्होंने यात्रा किससे की? राजधानी एक्सप्रेस से। ठीक है, आगे लिखा है, राजस्थान की हमारी पहली मंजिल थी राज्य की राजधानी जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, तो उन लोग पहले जयपुर गए। नई दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा भी हमने रेलगाड़ी से ही तय की। तो वो लोग रेलगाड़ी से गए थे। लगभग 5 घंटे की इस यात्रा में मैं राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और वहाँ की वीरांगनाओं की साहसिक कहानियों में खो गई थी। कब जयपुर पहुँच गए मुझे तो पता भी नहीं चला। रात हो चुकी थी, जनवरी का महीना था। हमारे यहाँ की तुलना में ठंड कुछ अधिक ही लग रही थी। आगे लिखा है, अगली सुबह हम फिर जयपुर घूमने निकले। यहाँ घूमते हुए मैंने देखा कि यह बड़ा ही सुनियोजित शहर है। बाजार सब सीधी सड़कों के दोनों ओर है। भवनों का निर्माण भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया है। यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। तो वहाँ पे क्या था? जितने भी भवन थे वहाँ पे गुलाबी रंग का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे गुलाबी शहर कहते हैं। इसको याद रखना। आज का जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो जयपुर शहर विश्व के सुंदर शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल भी देखे, जिनमें हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला, ये सब सुना होगा। इस सब के नाम तो आपने सुने होंगे। तो ये सब कहाँ है? सब राजस्थान में है और जयपुर शहर में। जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है।
जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है, मतलब हवा महल 5 मंजिला है, जिसमें सैकड़ों झरोखे बने हुए हैं। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणों के समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। अपने गौरवशाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्व हो रहा था। आगे लिखा है, हमारी अगली यात्रा उदयपुर के लिए थी। तो वो लोग जयपुर घूम लिए थे, अब वो कहाँ जा रहे थे? उदयपुर। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उदयपुर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। शायद यही कारण है कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखना कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से जाना जाता है। इस सुंदर शहर को नज़दीक से देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में हम कितना गलत सोचते थे। यहाँ घूमते हुए हमने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजमहल को देखा, जो काफ़ी भव्य और विशाल है। यह पेशोला झील के तट पर बसा हुआ है। यह पेशोला झील के तट पर बसा हुआ है। महल से पूरे शहर और झील का दृश्य कितना मनोरम दिखाई देता है। महल के अंदर वीर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि भी हमने देखे। तो वहाँ पे उन लोगों ने इसके बारे में देखा था, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्र देखे थे, अस्त्र शस्त्र देखे थे। ठीक है, फिर आगे लिखा है, मेरी राजस्थान यात्रा का एक अविस्मरणीय पल है अजमेर शरीफ की दरगाह में बिताया गया कुछ समय। तो वो लोग अजमेर शरीफ की दरगाह भी गए थे। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनी इस दरगाह में देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। हम लोगों ने भी दरगाह में जाकर मन की मुरादें पूरी की। वहाँ चल रही कव्वाली को सुनकर दिल खुश हो गया। इसके बाद पास के पुष्कर झील में जा पहुँचे। हमें पता चला कि यहाँ ऊँटों का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। तो वो ऊँट ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं, और वहाँ पे ऊँट का मेला लग रहा था, जिसमें हज़ारों की संख्या में ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें वह मेला देखने को नहीं मिला। तो ये क्या है? अजमेर शरीफ की दरगाह, ये फ़ोटो में है। नेक्स्ट, इसके बाद हम राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू पर पहुँचे। तो वो लोग अब माउंट आबू पहुँचे। पहले वो कहाँ गए थे? पहले वो गए थे जयपुर, फिर जैसलमेर, अब माउंट आबू, फिर वो दरगाह भी गए थे। उसके बाद अब माउंट आबू पहुँचे। हमने पूरे एक दिन और एक रात वहाँ बिताई। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर हम अभिभूत हो गए। प्राकृतिक सुंदरता और सुहाने मौसम के लिए इसे राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमें इससे पता चलता है कि राजस्थान कितना खूबसूरत शहर है। फिर आगे लिखा है, ये हिल स्टेशन माउंट आबू, ठीक है, यहाँ पे फोटो में दिखा है। नेक्स्ट, पर्यटन के संदर्भ में राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है जैसलमेर शहर। ठीक है, अपनी यात्रा का असली आनंद तो हमने यही उठाया। यहाँ हमने देखा कि शहर के सारे प्राचीन भवन पीले भूरे रंग के पत्थरों से बने हैं, इसलिए यह शहर राजस्थान का स्वर्ण शहर भी कहलाता है। तो कई तरह के नाम दिए गए हैं इस शहर को। यह क्षेत्र विशाल थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, जिसके कारण यहाँ केवल रेत ही रेत दिखाई देता है। तो वहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू नजर आता है उनको। पूरे इलाके में विभिन्न आकार प्रकार के बालू के ऊंचे ऊंचे टीलों का विशाल सागर सा दिखाई देता है। रेत के टीलों का यह अथाह सागर राजस्थान का असल एहसास कराता है। तो राजस्थान नाम सुनते ही हमें क्या है? मरुभूमि याद आता है। तो ये जैसलमेर शहर में आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। सूर्यास्त के समय यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। इस विशाल रेगिस्तान में सभी पर्यटक ऊँट की सवारी का आनंद अवश्य उठाते हैं। तो ये थार रेगिस्तान में ऊँटों का कारवां आप देख सकते हो। हमने भी ऊँट की सवारी का आनंद उठाया। शुरू में तो इतने ऊंचे ऊँट की पीठ पर चढ़ते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर साहस करके एक बार चढ़ने के बाद जब ऊँट अपनी लचकदार लंबी गर्दन हिलाते हुए रेत पर चलने लगा तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। ऊँट की सवारी करते हुए मुझे लग रहा था मानो मैं युद्ध में जा रही कोई राजपूत वीरांगना हूँ। उस क्षण को याद करके मैं अब भी रोमांचित हो जाती हूँ। ये कौन बोल रही है? वो लड़की बोल रही है जो ये लेख लिख रही है। फिर आगे उसने लिखा है,
यात्रा में हमें राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य घूमर, जो उत्सवों के अवसर पर महिलाएं द्वारा किया जाता है, देखने को मिला। तो वहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध नृत्य क्या है, घूमर। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये घूमर नृत्य का चित्र है। साथ ही कठपुतली की कला भी देखने को मिलती है। तो कठपुतली कला कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान में, जिससे हमें बहुत ही आनंद आया। पूरी राजस्थान यात्रा के दौरान हम कई स्थानीय लोगों से मिले और उनसे बातचीत भी की। यहाँ पुरुष का पारंपरिक पहनावा धोती और कुर्ता है। तो वहाँ का पारंपरिक पहनावा अगर कोई आपसे पूछे तो बोलना धोती और कुर्ता। सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती है। महिलाएं लहंगा और ओढ़नी पहनती है। पूरे राज्य में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और राजस्थानी भाषाओं का प्रयोग होता है। तो ये भी आप याद रखना। हिंदी समझने और बोलने वाले लोग पूरे राज्य में कहीं भी अपने को अजनबी महसूस नहीं करने देते। यात्रा के दौरान हमने शाकाहारी स्वादिष्ट भोजन के स्वाद का भरपूर आनंद उठाया। ठीक है, वहाँ के लोगों से मिलकर मुझे लगा कि वे काफ़ी मिलनसार और अतिथि परायण होते हैं। रेगिस्तानी इलाके में बरसात बहुत कम होती है। यहाँ पानी भी सहज ही उपलब्ध नहीं होती। गर्मी के मौसम में तापमान भी काफ़ी अधिक हो जाती है, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्से में मौसम सामान्य रहता है। यह एक अति मनोरम और विविधताओं से भरा राज्य है। हमारी छुट्टियां समाप्त हो रही थी। हमें तय समय पर लौटना ज़रूरी था। मुझे अभी भी लगता है कि राजस्थान में और बहुत कुछ है जो हम देख नहीं सके। आप लोग भी मौका मिले तो राजस्थान ज़रूर जाइए। पर्यटन स्थल के रूप में यह एक बहुत ही आकर्षण और देखने लायक जगह है। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है राजस्थान। अगर आप में से कोई गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा, ये सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने ज़रूर आ गया होगा ये लेख पढ़ते हुए। ठीक है, तो अगर नहीं गए तो कभी राजस्थान घूमने ज़रूर जाना। फिर आलेख को पूरा करने के बाद निकिता ने उसे लिफाफे में भरा। फिर लिफाफे पर स्थानीय हिंदी अखबार के संपादक महोदय का नाम पता लिखकर अपने पिताजी को सौंप दिया। तो ये आलेख लिखने के लिए उसके पिताजी ने उसको बोला था, तो वो उसने आलेख लिखकर क्या है अपने पिताजी को दे दिया। तो यह था आपका पाठ मेरी राजस्थान यात्रा। ठीक है, इसमें निकिता ने अपने राजस्थान यात्रा को वर्णन किया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।